रविंद्र जी, कमी को जी स्वीकार भी रहे हैं। जी जी हालांकि ये अच्छी बात है, अगर कमी जी है जी। तो उस बात को स्वीकार कर रहे हैं दूसरा और दावा भी कर रहे हैं कि किसानों आपको को समय पर खाद दे दिया जाएगा। देंगे ना, बिल्कुल देंगे। आप एक चीज बताइए, यही भूपेश बघेल की सरकार थी पिछली बार, खाद में ना क्या कहते हैं, मिट्टी मिला के बेचते थे और जगह जगह हमने ये करने को भूल गए। हम उस चीज पे नहीं जाएंगे, हम उस दिन नहीं आने देंगे। मुझे अफसोस हुआ, मैं आपके टीवी डिबेट में बैठा, 5 बार चुनाव हुआ छत्तीसगढ़ में, एक बार धोखे से जीत गए थे और ये बैठ के क्या कहते हैं, कांग्रेस प्रवक्ता औकात की बात की, इसलिए मैं इतना नाराजगी जाहिर किया। अरे बैठे हो तो भाषा शैली को और कम से कम संतुलन बना के चलो। क्या औकात की बात करोगे? 5 बार हारने वाले, 4 बार हारने वाले। शायद सरकार की कोई भी ऐसी नीति नहीं है जो छत्तीसगढ़ के लोगों को सीधा महतारी सीधा लाभ वंदन में पहुंचा पैसा सके। कौन दे रहा है? कांग्रेस दे रहा है महतारी नीति वंदन नहीं में। है जो सीधा सीधा लाभ पहुंचा सके, वो किसान हो, अरे युवा हो, महतारी छात्र वंदन में क्या हो रहा है? अच्छा सुनिए सुन सुन लीजिए, लीजिए, किसानों को अरे खाद आपकी नहीं दे तरह पा रहे हैं। भ्रष्टाचारी तो नहीं है। आपने वो घोषणा भैया पत्र सुनो, में कहा था कि हम डिबेट कर रहे बैठे भी इनको चुप 3200 कराइए। रुपए क्विंटल हम धान खरीदेंगे। मेरा पूरा धान निवेदन खरीदेंगे। है, आपने एक एक करके, क्या एक एक है? करके सहस्त्रांशु जी, रविंद्र जी, एक एक मैं तो बोल रहा हूँ ना, बीच में क्यों बोल रहे हैं वो? मैं तो बोल रहा हूँ ना, वो जवाब दे देंगे ना। क्या 3100 में हमने धान नहीं खरीदा? क्या एक मुश्त हमने पैसा नहीं दिया? क्या 2 वर्ष का बचा बोनस था हमने समय पे नहीं दिया? महतारी वंदन पे हम लगातार पैसे नहीं दे रहे, बंदों को नहीं दिखता तो मैं उसके लिए दोषी नहीं हूँ, वो दोषी है। भाई नहीं दिखता, अंधे को समझ में आता और आंख के रहते हुए अंधे को नहीं दिखता, तब तो दुर्भाग्यजनक है। लेकिन डबल इंजन की सरकार जैविक खेती को भी तो बढ़ावा दे रही है ना सर रविंद्र जी। डबल इंजन की ट्रिपल, अब तो छत्तीसगढ़ में ट्रिपल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार जैविक खेती की तरफ बढ़ावा दे रही है। रविंद्र जी, उसमें बुराई है क्या? नहीं, उसमें बहुत अच्छी बुराई है बात क्या? है, जैविक बहुत खेती अच्छी को बात है। बढ़ावा तो देना, क्या मेरा सवाल ये है, उसके लिए भी मेरा सवाल ये है रविंद्र जी, जी मेरा सवाल ये है कि जैविक खेती जी की तरफ जब सरकार ध्यान दे रही है, किसानों को प्रोत्साहित कर रही है जैविक खेती के लिए, तो डीएपी का कोई विकल्प निकाला जाए ना। ये देखिए, ये टेक्निकल मैटर है, बहुत बड़ा मैटर है। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। मेरे एक मित्र हैं, क्या कहते हैं, पंजाब से। वो अभी कुछ दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने बोला पंजाब आगे आने वाले समय में खत्म होगा। मैं बोला क्यों? तो उसने बताया कि वहां के खेतों में इतना ज्यादा यूरिया डाल रहे हैं, लोग कैंसर से तो पीड़ित हो ही रहे हैं। हमारा खेत है, हम क्या कर रहे हैं, 3-3 एकड़ में हम उसका उपयोग कर रहे हैं, बायो फर्टिलाइजर्स का, और कोई सब्जी बो रहा है, कोई ये बो रहा है, और एक दूसरे से ले रहे हैं हम। तो ये जो आप बोल रहे हैं ना, एक विकल्प है, लेकिन एक टाइम टेकन मैटर है। भगवान करे फिर वो दौर है, हम मतलब गायों को एक करे। आज तो गाय को कोई पशुपालक पाल नहीं रहा है, वो दौर फिर आया। और भारतीय जनता पार्टी है जो गौ अभ्यारण्य बना रही है, गायों को हम रखें, उनके गोबर खाद को ले, इनकी तरह गोबर खादों से पैंट वैंट बनाकर भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। करेंगे तो हम ठोस करेंगे, और विकल्प है तो इस विकल्प के रूप में इसको भी स्वीकार करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, ये डीएपी कब आया? आप बताइए ना। जब भारत में क्या कहते हैं, हरित क्रांति जब लाया गया था, तो उसका तात्पर्य यही था कि फसलों को बहुत तेजी से ये करना है। ये 1971-72 की बात है, तब से आ रहा है डीपी यूरिया। उसके पहले तो नहीं होता था, तो वो जा रहा है, तो उसको समापन भी करने में टाइम लगेगा। और मैं कहता हूँ कि ऐसा कोई पॉलिसी बन जाए कि डीएपी को भी मिला दे, बायो फर्टिलाइजर। जितनी ज्यादा हम उस पर निर्भरता कम करेंगे, हमारे पशु भी बचेंगे, हमारे। लेकिन देखिए रविंद्र जी, आपकी सरकार ये कहती है कि किसानों के लिए तत्परता के साथ पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता, हर सरकार खड़ी हुई है, और दूसरी तरफ किसानों को जब इतनी बड़ी समस्याएं होती हैं तब आप विकल्प नहीं खोज पाते हैं। सहस्त्रांशु जी, जब हम बड़े आधुनिक हथियार बना सकते हैं तो डीएपी नहीं बना सकते? सरकार की नीति होगी तो क्यों नहीं बन सकती है। और जिस आप माननीय साथी को मैं एक बात, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही हरित क्रांति की, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हरित क्रांति योजना माननीय इंदिरा गांधी जी के द्वारा लाई गई थी इस देश में। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की सोच है वो किसानों के लिए बनाई गई सोच थी। इसी सोच को देखते हुए जब हमारी भूपेश बघेल जी की सरकार आई तो उन्होंने नरवा गोरवा घुरवा बाड़ी का आयोजन किया, एक नई नीति लाई जो सीधा सीधा किसानों को लाभ पहुंचा रही थी। किसान गोठानों से सीधा सीधा गोबर खाद खरीद करके किसानों को लाभ पहुंच रहा था। आपने आते साथ उस नीति को बंद कर दिया। तो जब कांग्रेस आई है तो कांग्रेस ने हर वर्ग की चिंता रखी है। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं कि मुनाफाखोरी देने के लिए सिर्फ रविंद्र जी क्यों हार गए चुनाव? सिर्फ एक क्यों हार गए चुनाव? देखा है, आप सिर्फ व्यापारी वर्ग के चिंतक है। आपको ऐसा लगता है कि खाद का हम कालाबाजारी करवाएं, व्यापारियों को मुनाफाखोरी करवाएं। आप सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है वो बाहर के व्यापारियों को फायदा पहुंचाने की नीति है। लेकिन सहस्त्रांशु जी, कालाबाजारी तो हर सरकार में होती है। भूपेश सरकार थी तब भी कालाबाजारी की खबरें आती थी, बारदाने की दिक्कतों का सामना किसानों को करना पड़ता था। डीएपी की कालाबाजारी, डीएपी की कमी से किसानों को जूझना पड़ता था। कालाबाजारी को लेकर आप किसी एक सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। योजना हो, उनको समय पे बोनस देना हो,
हर किसानों के विषय पे भूपेश बघेल जी की सरकार अव्वल रही है। रविंद्र जी, तंज भरी हंसी हंस रहे थे आप, प्लीज। और यही भूपेश बघेल जी की सरकार है, यही भूपेश बघेल जी की सरकार है जो आपकी आप चुप हो जाओ भैया, प्रवचन बंद। संगठन है आरएसएस, उन्होंने भूपेश बघेल जी, चलिए ठीक है, सहस्त्रांशु जी सुनते हैं, रविंद्र जी को सुनते हैं, सवाल का जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते कि भूपेश बघेल रविंद्र जी जी। हर मोर्चे पर फेल थे, हर मोर्चे पर अगर कोई ठीक है, फेल सहस्त्रांशु जी, सहस्त्रांशु जी बताइए। जवाब लेते हैं ना रविंद्र जी। आपके मंत्री स्वीकार कर रहे हैं कि हम डीएपी देने भाई में समर्थ हैं। वो बोल और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।